सुहागन चुड़ैल के आज के एपिसोड में हमने देखा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि निशिगंधा अपने कमरे से तैयार श्यार होकर बाहर निकलती है और बाहर आते ही वो टकरा जाती है मोक्ष से और उससे पूछती है कि वो कहाँ पे था। तभी मोक्ष उससे सच बोलता है कि वो दिया से मिलने गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि चुड़ैल को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे बहुत दुख हुआ है कि वो उससे मिलने गया था। तभी हम देखते हैं कि मोक्ष उससे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, वो मेरी बचपन की दोस्त है, मैंने उसे बहुत हर्ट किया था, बहुत बुरे अल्फाज उसे बोले थे, इसलिए मैं उसे माफ़ी मांगने गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि निशिगंधा ने उसे देख लिया था और निशी ने तो उनका प्लान भी बिगाड़ा था। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है तो सारी फैमिली इकट्ठी हमें नज़र आती है और उसी वक्त मोक्ष भी इमोशनल होके अपने फादर से कहता है कि निशी से शादी करना चाहता है, यही नहीं बल्कि जल्द से जल्द करना चाहता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी की डेट फिक्स की जाए और मुहूर्त निकलवाया जाए। अब राजा साहब इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे और वो भी इस बात का ऐलान कर देते हैं कि वो शादी करेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिसने निशिगंधा को चुड़ैल बने हुए देखा था वो आदमी आता है, क्योंकि उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है तो दिया उसको संभालती है। लेकिन जो कुछ उसने देखा होता है वो एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने इसके पाँव उल्टे देखे हैं, मैंने इसको काला होता हुआ देखा है, ये चुड़ैल है। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि उसका दिमाग ही ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सब मासूम सी बनी हुई निशिगंधा की तरफ देखते हैं। दिया बहुत कोशिश करती है और इसी में एक चाल चलती है। रचना सारा इल्ज़ाम निशिगंधा से उसके ऊपर डाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशिगंधा को जब भी वो चुड़ैल बोलता है तो उसे गुस्सा आता है। तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक सांप बनाती है ताकि वो उसे डसे और वो मर जाए। तभी उसका बिल्ला दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, अगर महल में कोई मौत हो जाती है तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। तभी एंड टाइम पे जैसे ही वो उसे मारने लगता है वो बिल्ले की तरफ देखती है और अपनी शक्ति को वहीं रोक देती है, जिसकी वजह से वो सांप आगे नहीं जा पाता और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से उसको मना के वहाँ से भेज दिया जाता है और उसके बाद सारा ही बर्डन गिर जाता है दिया पे। निशिगंधा उसके सामने आती है और उसे आके कहती है कि किसी को इस तरीके से इंसल्ट करना बुरी बात है, उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं, लेकिन चुड़ैल का खौफ तुमने डाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जो कुछ ठीक हो रहा था मोक्ष और दिया में वो फिर से बिगड़ जाता है और यही नहीं, राजा साहब दिया को घर से भी निकाल देते हैं। जिसके बाद निशिगंधा और रचना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो अपने घर आती है तो उसके बाबा उसे संभालते हैं, लेकिन अभी तक दिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी बीच में उसकी एक दोस्त आती है जो बिल्कुल पते की बात करती है और कहती है कि कैसे हो सकता है, एक रात के अंदर अंदर किसी और शख्स को किसी से कैसे इश्क हो सकता है। चले मोहब्बत हो सकती है लेकिन इतना इशारों पे नाचना इम्पॉसिबल है। दिया कुछ तो ऐसा है जो तुमसे और मुझसे परे है। तुमने साइंस की किताबें पढ़ी हैं लेकिन साइंस के आगे भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इससे अच्छा है कि वेद जी के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि दिया जाती है निशिगंधा के कमरे में और उसी बॉक्स के पास जाकर ठहर जाती है जिसमें आचार्य की लाश के टुकड़े पड़े हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निशिगंधा शार ले रही है और रचना का पति उसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी कोई पिक्चर बना पाता वो अपना जादू करती है और अब तरफ अंधेरी आ जाती है। यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि शादी के फंक्शन है और जिसे दिया रोकने की कोशिश करेगी।